कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत की स्थिति और विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, भारत की परिचय और स्थिति और विस्तार के बारे में इसी वीडियो में आज हम लोग देख लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एशिया महाद्वीप में है। कौन से महाद्वीप में हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। हम लोग देखते हैं कि भारत हो जाएगा एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे है अपना भारत? ये है अपना भारत। ये टोटल क्या हो जाता है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में है अपना भारत। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यदि बात किया जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, जो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश रहेंगे। भारत का टोटली एरिया कितना है, माने भारत के पास कितनी ज़मीन है, तो हम देख सकते हैं कि भारत के पास टोटल ज़मीन 32,87,263 किलोमीटर है। कितनी है? 32,87,263 किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का भारत के पास कितना हिस्सा आता है, तो 2.4%। यदि विश्व के पास 100% ज़मीन है, तो उनमें से 2.4% ज़मीन किसके पास है? अपने भारत के पास है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व के 10 सबसे बड़े देश कौन कौन से हैं, उसको इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला नंबर पे कौन सा आ जाएगा? पहला नंबर पे हमारा है रूस। पहले नंबर पे कौन आ जाएगा? रूस। दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे यूएसए और चौथे पे चीन, पाँचवें पे ब्राज़ील और छठवें पे ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पे अपना प्यारा भारत। आप सभी को पता है कि विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत। जनसंख्या के मामले में भी सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा? भारत। पहले जनसंख्या के मामले में चीन था, लेकिन अब कौन आ जाता है? भारत। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सबसे बड़े बड़े देश हैं, और भारत से 6 बड़े देश कौन कौन से हैं और वो कहाँ पे हैं। तो पहले नंबर पे है रूस। रूस यहाँ पे है। अब दूसरा है कनाडा। कनाडा कहाँ पे है? ये उत्तर अमेरिका का पार्ट है कनाडा, तो कनाडा यहाँ पे है। यूएसए कहाँ है? ये है यूएसए उत्तर अमेरिका में। चीन कहाँ है? भारत के जस्ट ऊपर है चीन। अब ब्राज़ील कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका में ये ब्राज़ील देश है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? ये है। और सातवें नंबर पे अपना है प्यारा भारत। ठीक। और 8वें नंबर पे आ जाता है अपना अर्जेंटीना, 9वें नंबर पाकिस्तान और 10वें पे अल्जीरिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। तो दोस्तों, सन 2011 में जब जनगणना हुआ था, तो भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। लेकिन सन 2022 में डेटा जो है बदला गया और भारत की जनसंख्या कितना पहुंच गया? 142 करोड़ 87 लाख। और ये विश्व की कुल टोटल जनसंख्या में से भारत के पास कितना है? तो ये कुल जनसंख्या का टोटल जो भारत के पास है वो है 17.5%, जो कि सन 2011 के अकॉर्डिंग है। अब और इसकी संख्या बढ़ गई होगी। ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सन 2011 में कितना था? 121 करोड़। और विश्व का कितना प्रतिशत था? तो 17.5%। लेकिन सन 2022 में कितना हो गया है? 142 करोड़ 87 लाख। ये हो गया जनसंख्या। अब ये विश्व में पहला नंबर पे जनसंख्या के मामले में कौन आएगा? भारत। और क्षेत्रफल के मामले में विश्व में पहला कौन सा देश है? तो वो है रूस। अब हम लोग देख लेते हैं कि वह कौन से देश हैं जो कि जनसंख्या के मामले में सबसे बड़े 5 देश हैं। तो पहले नंबर पे आपका भारत आ जाएगा। पहले नंबर पे कौन आएगा? भारत। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? चीन। और तीसरे नंबर पे यूएसए। चौथे नंबर पे इंडोनेशिया और 5वें नंबर पे पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक। चाइना जो है एशिया का ही एक देश है। भारत भी एशिया में ही है। यूनाइटेड स्टेट ये उत्तर अमेरिका का है। इंडोनेशिया एशिया का ही है और पाकिस्तान एशिया का ही देश है। तो जो 4 देश हैं दोस्तों, ये एशिया महाद्वीप के ही हैं। एक जो यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर वाला जनसंख्या वाला देश है, ये है आपके उत्तर अमेरिका पे। अब ये कहाँ पे स्थित है? तो ये देख लो, ये जो है एशिया महाद्वीप में ही है। तो एशिया महाद्वीप में ये भारत पहले नंबर जनसंख्या में, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे ये अमेरिका है जो कि उत्तर अमेरिका में आता है। इंडोनेशिया यहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है? भारत के जस्ट बगल में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की स्थिति कहाँ पे है। तो दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि भारत
यदि पृथ्वी, ये वाला पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर से पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये जो खड़ी वाली रेखा होती हैं इनको अक्षांश देशांतर कहते हैं, जो पड़ी वाली हैं इनको अक्षांश कहते हैं। तो अपने भारत की स्थिति यहाँ पे है, जैसा कि ये आप देख सकते हो, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पे एशिया महाद्वीप में ये अपना भारत है। और ये दिशा में अगर हम लोग देखेंगे तो ये है पूर्वी दिशा, ये कौन सा है, उत्तर दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये दक्षिणी दिशा। अब आप बताइए भारत कौन से दिशा में है पृथ्वी पे, तो भारत उत्तरी पूर्वी दिशा पे है। कौन से है, उत्तरी और पूर्वी दिशा, क्योंकि ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो भारत कौन से दिशा में होगा, उत्तरी पूर्वी दिशा। ये बात समझ में आई आपको। तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, तो भारत की अक्षांशीय विस्तार जो होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब ये उत्तरी अक्षांश क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट और यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांश है। ठीक, इसी के बीच में क्या है, भारत। अब हम लोग देख लेते हैं कि देशांतर विस्तार भारत की कितनी है। तो भारत की देशांतर वाली स्थिति है ये। अब यहाँ पे आप देखेंगे भारत की 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। अब ये 68 डिग्री कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये है 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ है 97 डिग्री 25 मिनट। और जो देशांतर है, ये खड़े वाले रेखा को ही देशांतर कहा जाता है। ठीक, तो कितने देशांतर के मध्य है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत जो है फैला हुआ है। ये देशांतर विस्तार है भारत का। और एक महत्वपूर्ण बात आपको और याद रखना है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु का अक्षांश जो है 6 डिग्री 45 मिनट है। ये कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये आपको मिलेगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ही। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं। तो भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल कहते हैं, जो कि इस समय कहाँ है, लद्दाख में है। कहाँ पे पड़ जाएगा बाबू, ये लद्दाख में। देखो यहाँ पे लद्दाख है, यहीं पे है इंदिरा कौल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। कौन सा है ये, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है। तो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, यह है निकोबार द्वीप समूह पे। निकोबार द्वीप समूह कहाँ है, ये है। यहाँ पे आप देखिए इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा बिंदु हो जाएगा, दक्षिणतम बिंदु। अब इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कन्याकुमारी या फिर केप केमोरियन भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर स्थित है। ठीक, और इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है। तो भारत की सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा वो होगा कीबूथु। ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। जब आप भारत के सबसे पूर्वी एरिया में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल राज्य। अरुणाचल प्रदेश में ही एक जगह है कीबूथु, जो कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है। अब सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा होगा, तो भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है, जो कि कौन से राज्य में मिलेगा, गुजरात में। कौन से राज्य में हो जाएगा बाबू, ये गुजरात में आपको देखने मिलेगा सर क्रीक। ये गुजरात राज्य, यहीं पे है सर क्रीक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कहाँ पे हमारे चारों बिंदु हैं। ठीक, चारों बिंदु को हम लोग देख लेते हैं। तो जो आप लोगों ने देखा था कि इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कौल, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है इंदिरा कौल और यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट। कीबूथु कहाँ है, यहाँ पे। और सर क्रीक कहाँ है, गुजरात में। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये लद्दाख का एरिया है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये कौन सा है, गुजरात। अब आपको बताना ये है कि इनमें से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, तो ये हो जाएगा 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है भारत की, चौड़ाई कितनी है, तो ये हो जाएगा 2900
933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर क्या है, पूरब से पश्चिम की चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक, ये पॉइंट कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर अपना, और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2933 किलोमीटर। अब बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये उत्तर से दक्षिण क्या है। तो ये है उत्तर, ये पूरब से पश्चिम, और ये है उत्तर से दक्षिण। यहाँ पे है 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पे है 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट। आई बात समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत की सबसे उत्तर तरफ कौन से राज्य हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भारत का सबसे उत्तर साइड में राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। यदि केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए कि उत्तर में कौन सा है, तो ये लद्दाख का एरिया है। सबसे जो उत्तरी एरिया वो लद्दाख है, लेकिन राज्य जो है हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अब सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा होगा, गुजरात। सबसे पूर्वी राज्य कौन होगा, अरुणाचल प्रदेश। सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा हो जाएगा बाबू, तो सबसे दक्षिणी हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा राज्य हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है, ठीक, यहाँ पे आएगा तमिलनाडु। यहीं श्रीलंका है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हमारे पास बचे हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है कर्क रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा देंगे। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको हमने आज इंट्रोडक्शन भारत का दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कर्क रेखा से संबंधित सारी चीज़ें समझाएंगे। अब यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।